Hi. Okay. So let's begin the next chapter. The name of this chapter is The Law of the Karma. पहले ज़रा कर्मा के बारे में बात कर लेते हैं. हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको साइड में रखेंगे थोड़ा टाइम, महाभारत के हिसाब से और वेदों के हिसाब से जो है. तो पहली बात तो ये ध्यान में रखना है कि संस्कृत में अब हमारे हाथों को कहते हैं कर. ठीक है, इन्हें कहते हैं कर. कर मतलब आप जो भी करते हो कर्म, आपके कर्म जो है वो आपके हाथों की लकीरों में आ जाते हैं. दैट्स व्हाट यू रीड, दैट्स हाउ योर एंटायर लाइफ कैन बी रेड एंड योर फ्यूचर कैन बी समव्हाट प्रिडिक्टेड. सो और किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लो, आपकी जो रेखाएं वो बदलती रहती हैं लाइफ लॉन्ग. इट इज़ बिकॉज ऑफ योर कर्म. कर संस्कृत शब्द कर, याद रखिएगा. नाउ कर्म इज़ लाइक मैंने जो अच्छा किया तो मुझे एलिवेशन मिलेगा इनटू हेवेंस. ख़राब किया तो आई विल फेस द सफरिंग्स ऑफ अर्थ, और भी ख़राब हो गए उसमें भी तो आई विल बी डिमोटेड टू हेल. तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा है एज पर द महाभारत वेदास. ययाति के मेरिट्स ख़त्म हो गए तो वो नीचे आ गया, तो उसने अपने बच्चों से उसके मेरिट्स ले लिए. तो यहाँ पर ये कल्चर क्या कहता है कि आप सिर्फ अपने ही कर्म नहीं, ये फादर कैन फेस द सिंस ऑफ द चाइल्ड और द गुड्स ऑफ द चाइल्ड एंड वाइस वर्सा. तो ये एक साइकिल बताया है. एंड इसमें एक चीज़ ध्यान में रखने के लिए ज़रूरी है. द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ हैपन्स ओनली इफ़ यू हैव अ लीनिएज. मतलब अगर आपकी कोई फैमिली है, अगर आपने एक ब्लड लाइन छोड़ी है, then and only then will you get the right to get a rebirth. Okay, because you're given life, so you get a chance to get a rebirth. तो इसलिए क्या होता है कि if you don't have a child, तो you will spend your eternity in the city of the dead, which is across the river Vaitrini. Vaitrini एक river है, उसके across एक city है, which is the city of the dead, where you spend eternity over there. You will never get a rebirth. Coming to the story. तो महाभीष नाम के एक बहुत महान राजा थे. बहुत अच्छे कर्म थे उसके. The gods elevated him to heavens and he was enjoying the fruits of heavens. Now what are these fruits of heavens? Heaven को कहते हैं अमरावती. अमरावती जहाँ इंद्र रहते हैं, इंद्र का जो सिंहासन है वो अमरावती का सिंहासन है. तो अमरावती में in the heavens महाभीष is reaping the fruits of his merits. तो अब वहाँ पर he is enjoying the अप्सराज कंपनी. वहाँ पे celestial musicians, गंधर्व का म्यूज़िक चल रहा है भाई. सूरा is a drink which the gods have, which वो पीते ही you become blissful, मतलब तुम मस्त हो जाते हो. And there is कामधेनु, there is कल्पतरु, and there is चिंतामणि. चिंतामणि is a gem, कल्पतरु is a tree, कल्पतरु, तरु मतलब झाड़, tree, and कामधेनु is a cow. अब इन तीनों, all these three fulfill whatever wish you want. आपको जो चाहिए वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगी. So he is enjoying, he is having fun. एक दिन देवताओं की सभा लगी होती है. उस सभा में गंगा आ जाती है. जब वो वहाँ पे आ जाती है तो एक हवा का एक झोंका आता है, एक ब्रीज आती है छोटी सी, और उसका एक गारमेंट which was covering her breast, it just flew away, it just fell down, which exposed her breast. So सारे देवताओं ने ना अपनी आंखें झुका ली out of respect. महाभीष could not control his lust. वो देखता ही रह गया. He just kept on staring and इंद्र ने ये देखा and he got really angry. तो कहता है कि भाई you will be punished now, you have to go back to earth, suffer as a mortal. And he also saw Ganga when Mahabhish was staring at her. He saw that Ganga was enjoying the attention that she was getting. तो कहता है कि this is also a sin, you also have to go back down. इंद्र को angry बोलता है, how can you get happy with the attention that you're getting? So इंद्र बोला कि भाई आप भी जाओ and you have to go to earth and you have to break this man's heart. आप इस आदमी का दिल तोड़ के आओगे पूरी तरह से, तो ही आप वापस आ सकती हो स्वर्ग में, नहीं तो नहीं आ सकती. तो ये दोनों लग गए काम पे. अभी इन कम्स शांतनु. शांतनु इज़ द किंग जहाँ से महाभारत के सीड्स सो होते हैं. हु शांतनु? शांतनु इज़ दैट महाभीष हु हैज़ बीन डिमोटेड टू अर्थ.
So now Shantanu is again he's born in the lineage of Yayati. ययाति के lineage में आगे प्रतिभा हुए, प्रतिभा के बेटे हुए दो बेटे शांतनु, and the other son he had a skin disease, so he could not be named king. तो इसीलिए वो शास्त्रों में लिखा है कि अगर आपको कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी है, you cannot be named as the king. So he said कि I will not live under the shadow of Shantanu. He is the younger brother. ये वो तो वो चला गया किंगडम छोड़ के. Now Shantanu is the king. Pratibha has renounced the kingdom. वो अपनी राज्य छोड़ के he is gone to the forest to live like a ascetic, as a like a priest. आराम से अपनी ज़िंदगी बिताऊंगा, दुनियादारी के लफड़ों से ख़त्म. This has been like a common trait, not just in Mahabharata, in the history of mankind, कि the emperors they have finally left everything and gone to the forests, because बाद में जाके समझ में आती है ना ये सब कुछ मायने नहीं रखता है. तो anyways, so Pratibha is in the forest living like an ascetic, and while he was meditating एक दिन आराम से बैठ के तो गंगा आई उनके पास और उनके राइट लैप पे जाके बैठ गई. Now this is also an indication of the scriptures. प्रतिभा ने अपनी आंखें खोली और कहा कि तुम मेरे राइट पैर पे बैठी हो, इसका मतलब you want to be my daughter. If you would have sat on my left leg, that means that you want to be my wife. So tell me, what do you want, my daughter? She said, yes, I want to marry your son, शांतनु. अब शांतनु इज महाभीष्म, उसको अपना काम करना है. तो ही सेड ओके, सो बी इट. तो वो शांतनु को गाइड करता है कि जाओ गंगा को मिलो, शादी करनी है तुम्हें उससे. तो शांतनु चला जाता है मिलने. प्रतिभा अगर नहीं भी कहता तो भी शांतनु शादी कर लेता, बिकॉज द व्हेन ही सॉ हर, यू नो, इंस्टेंट लव, मेस्मराइज, कम्प्लीटली सो मेस्मराइज दैट गंगा ने एक कंडीशन रखी शादी करने के लिए. अब वो खुद ही गई थी शादी का वो करने के लिए, हाथ मांग के, यू नो, द डिज़ायर टू गेट मैरिड, एंड शी इज़ कीपिंग अ कंडीशन नाउ. बट नाउ शांतनु इज़ लाइक मैड बिहाइंड हर. सो लाइक हाँ जी आप जो बोलो. तो कहती है दैट यू विल नॉट क्वेश्चन मी एनी ऑफ माई एक्शन, मतलब यू विल नॉट क्वेश्चन माई एक्शंस. मैं कुछ भी करूँ आप मुझे कभी सवाल नहीं पूछोगे. इसका परफेक्ट मैरिज है ना, बड़ा कंडीशन. तो कहता है ओके, दे गेट मैरिड. अब शादी हुई, दे लिविंग अ गुड लाइफ. फर्स्ट ईयर बेबी है हुआ, बेबी हैपेंड. तो गंगा ने बेबी को लिया और चली गई बाहर. गंगा के रिवर गंगा में उसको बहा दिया. गंगा ने उसको गंगा में बहा दिया. शांतनु कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं पूछा. फिर एक और बेबी हुआ, गंगा ने उसको भी बहा दिया. एक और बेबी हुआ, उसको बहा दिया. एक और बेबी हुआ, उसको बहा दिया. ऐसे करते 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 टोटल 8 बेबी हुए. 7 को बहा दिया. 8वें को बहाने जा रही थी. शांतनु ने बोला क्या कर रही है? ही स्टॉप्ड हर. नाउ शी स्माइल्ड. शी सेड, तूने मुझे रोक दिया, तूने मुझे टोक दिया, अब मुझे जाना होगा. शी डजंट रिमाइंड हिम कि तुम महाभीष्म एंड ऑल दैट, बिकॉज ही हैज़ टू फील द पेन. सो नाउ ही विल फील द पेन व्हेन शी गोज देयर. बट ही सेड कि मुझे समझाओ तो सही, तुम क्या कर रही थी, व्हाट वाज दिस? तो वो बताती है कि 7 बच्चों को उसने क्यों मारा. अब इनकी कहानी ये है कि 8 वासु देवता थे. प्रभास नाम के जो वासुदेव थे, उन्होंने उनकी बीवी के कहने पे, उनकी वाइफ के कहने पे ऋषि वैशिष्ठ की गाय चुरा ली और उनको 7 लोगों को साथ में प्लान बना के चुरा ली. ऋषि वैशिष्ठ को पता चला, उन्होंने सबको एक श्राप दे दिया कि यू विल गो लिव एज मॉर्टल्स. तो ताकि उनकी ज़िंदगी कम से कम सफरिंग में हो, गंगा ने उनको ये ऑप्शन दिया था कि व्हेन आई गो आई विल डू दिस फॉर यू. तो 7 को तो उसने बहा दिया, 7 के साथ वापस चले गए. जो 8वां था उसका नाम रखा देवव्रत. ही वॉज द वासु हु गैदर्ड ऑल द अदर वासुस फॉर स्टीलिंग द काउ. तो शांतनु ने कहा इसे मत मारो. बोलती है कि ही विल हैव अ वेरी टेरेबल लाइफ. उसकी ज़िंदगी बहुत बर्बाद हो जाएगी अगर ये जिया तो, बिकॉज ही हैज़ टू सफ़र. तो वो कभी शादी नहीं होगी इसकी. शी कुड प्रेडिक्ट द फ्यूचर, शी न्यू इट. कहते इसकी शादी नहीं होगी कभी. he'll not get married, he'll not have babies, he'll be ashamed, he'll be shamed in the society, and he'll be killed by a kinnar, a eunuch. तो शांतनु इज लाइक मैं ऐसा नहीं होने दूँगा, तुम फिक्र मत करो. इसको वर्ल्ड बेस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी. तो उसको छोड़ के चली जाती है देवव्रत को शांतनु के पास और वो वापस चली जाती है. ना शांतनु वॉज मैड बिकॉज ही वॉज सो मच इन लव विद दैट वुमन. वो हो गया पागल और देवव्रत को भेज दिया ट्रेनिंग के लिए. किसके पास? परशुराम के पास. परशुराम वॉज अ वॉरियर, ही वॉज अ ब्राह्मण वॉरियर, and he's considered to be immortal. He's supposed to be living in the jungle even today, and he trained
करण एंड दिस गाय देवव्रत, करण की भी स्टोरी आगे आएगी, उसकी भी क्या स्टोरी है, दैट्स ऑल्सो फैंटास्टिक वन. सो या दैट्स दैट. हाउ डिड देवव्रत बिकम भीष्म? ओके, नाउ यहाँ पर कम्स द होल स्टोरी. व्हाट इज भीष्म? भीष्म क्या था? दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर, द ययाति कॉम्प्लेक्स कॉल्ड भीष्म प्रतिज्ञा. तो भीष्म की क्या प्रतिज्ञा थी? भीष्म देवव्रत से भीष्म कैसे हुए और फिर उसके आगे क्या हुआ? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. आई होप यू लाइक्ड इट.